अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं आपका राकिब ज़िया की यूट्यूब चैनल में। ये लेक्चर आप राकिब सर की यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं। ये दोनों चैनल्स हमारी है। इन दोनों चैनल्स के ऊपर हम आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। दोस्तों CUT 2022 जो है 2023 जो है अब आने वाला है, उसके लिए ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ गई है। 12 मार्च जो है लास्ट डेट है। तो जितने भी अभी तक हमारे स्टूडेंट्स हैं जो 10+2 का एग्ज़ाम दे रहे हैं या जिनने 10+2 कंप्लीट कर लिया है, तो वो सब इसके लिए एलिजिबल है। तो 12 मार्च से पहले आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कीजिए। अब पहली बार आपको CUT में अपियर होना है। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है। काफ़ी बच्चे हमें कल से मैसेजेस कर रहे हैं कि सर हम क्या करें, कैसे करें। तो इसमें आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है कि आप जो है जब CUT में अपियर होंगे तो आप किस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप कश्मीर यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको देखना है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में एलिजिबिलिटी क्या है, किस कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। अगर आप क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको वहाँ की एलिजिबिलिटी देखनी होगी और कोर्सेज देखने होंगे। ये नहीं कि आप BA किसी सब्जेक्ट में BA या BSc करना चाहते हैं, लेकिन अगर वो कश्मीर यूनिवर्सिटी में या क्लस्टर यूनिवर्सिटी में अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए आपको कंसर्न यूनिवर्सिटी पहले टारगेट करनी है, उसके बाद आपको अकॉर्डिंगली फॉर्म भरना है। तो CUT में आप जब अपियर होंगे तो इसमें जो सिलेबस है पहले हम आज उसकी बात करेंगे। फ़िलहाल तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है कि आप किस कोर्स में BA BSc करना चाहते हैं। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है। अगर आप मेडिकल बैकग्राउंड से तो आप फिजिक्स में केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री इनमें कर सकते हैं। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से है तो आप हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इंग्लिश में कर सकते हैं। तो आपको वो सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा और उसके साथ साथ आपको एक जनरल टेस्ट जो इसमें होता है उसके लिए भी आपको अप्लाई करना होगा। तो ये सारी चीज़ें, सारा डिटेल इस वीडियो में हम बताएंगे आपको, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। और अगर और कुछ कन्फ्यूजन्स होंगे तो हम और वीडियोस लेकर आएंगे। आप हमारे टेलीग्राम के लिंक को और व्हाट्सएप के लिंक को भी जो है ज्वाइन करके रखें ताकि हम अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकें। तो दोस्तों, जो CUT का पेपर होता है इसके 3 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन होता है लैंग्वेज का सेक्शन, जिसमें आपको इंडियन लैंग्वेजेस, क्लासिकल लैंग्वेजेस, हिंदी, कश्मीरी, अरबिक, इंग्लिश, सारी लैंग्वेजेस मिल जाएंगी। ये लगभग 20-30 लैंग्वेजेस इसमें है। तो कोई भी लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हैं और अगर आप उसमें एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इस लैंग्वेज पेपर में जो होता है ये MCQs होते हैं। और इसमें जो होता है इसमें आपको पैसेज आती है और उसके नीचे क्वेश्चंस होते हैं और थोड़ा बहुत उसमें ग्रामर वगैरह भी टच होता है, यानी इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन यहाँ पे होता है। तो उसके लिए अगर आप देखेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट बुक जो आपको कंसल्ट करनी चाहिए दैट इज़ SP बख्शी की ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, या कोई भी इंग्लिश का ग्रामर जो अगर आपके पास है, रैन मार्टिन का है या वगैरह कोई और बुक है तो वो आप उसको कंसल्ट करें। दूसरा सेक्शन होता है डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन यानी जो आपका 10+2 में सब्जेक्ट था, यानी अगर आपका हिस्ट्री था, इकोनॉमिक्स था, पॉलिटिकल साइंस था, फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, मैथमेटिक्स था, जूलॉजी है, बॉटनी है, तो उसके रिगार्डिंग आपको सेक्शन 2 में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको NCERT की जो किताबें आती है 11th और 12th की, उनको पढ़ना चाहिए। और जो 11th और 12th में आपका सिलेबस है उसी पे आएगा। इसके लिए बहुत सारी किताबें अवेलेबल है, लेकिन बेटर रहेगा कि आप NCERT को ही पढ़ें। और इंशाल्लाह आप हमारी चैनल पे रहिए तो हम इसका स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड करेंगे। थर्ड सेक्शन होता है जनरल टेस्ट। तो जनरल टेस्ट जो होता है इसमें रीजनिंग, मल्टीपल जो है रीजनिंग, वर्बल, नॉन वर्बल वगैरह होता है। इसके लिए आप टेस्ट ऑफ रीजनिंग लाइए आर्यहंत वालों की, या अर्थमेटिक्स आती है आर्यहंत वालों की, तो उससे, या क्वांटिटी एप्टीट्यूड जो RS अग्रवाल का आता है, तो इसमें आपका जनरल टेस्ट कवर होगा। अब हम आपको दिखाएंगे सिलेबस। अगर हम पहले पेपर की बात करें, जो CUT 2023 का जो सिलेबस आया है सेक्शन A के लिए, जिसमें लैंग्वेजेस है, तो इसमें रीडिंग कम्प्रहेंशन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस, फैक्चुअल, लिटरेरी एंड नरेटिव जो है वोकेबलरी जो है, यानी ये ग्रामर इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में आपको एक पैसेज आएगी, उसके अंदर जो क्वेश्चन है वो आपको करने होंगे। ये दोनों सेक्शन इसी के साथ है, सेक्शन A और B, जिसमें इंडियन लैंग्वेजेस और क्लासिकल लैंग्वेज दोनों आती है। तो इसमें आपको जो है ग्रामर पोर्शन या जो आपका है उसको कवर करना चाहिए। सेक्शन 2 जो है डोमेन का, तो इसमें जो है MCQs आते हैं क्वेश्चंस,
लेकिन इसमें बताऊं कि एनसीईआरटी जो है ये क्लास 12th ही है, 11th नहीं है। 12th क्लास का ही सिलेबस जो है वो आपको कवर करना है और उसी की बेस पे आपको कुछ एमसीक्यूज पूछे जाएंगे जो आपके डोमेन को कवर करेंगे। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप पॉलिटिकल साइंस में बीए करना चाहते हैं या फिजिक्स में आप बीएससी करना चाहते हैं या आप बायोकेमिस्ट्री में करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 12th का सिलेबस पढ़ना होगा और उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसी से आपका मेरिट बनेगा। थर्ड जो है इसका पार्ट होता है जनरल टेस्ट का, उसका सिलेबस जो है वो भी एमसीक्यू बेसिस पे होगा जिसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट्स, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन टॉट टिल ग्रेड 8 यानी जो 8 तक पढ़ाया गया, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। यानी जो 10th स्टैंडर्ड तक आपका थोड़ा मैथमेटिक्स आता है, जनरल मेंटल एबिलिटी आता है, तो एक जनरल टेस्ट है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो है कुछ कोर्सेज के लिए यही टेस्ट आपको जो है इसी में अपियर होना है। इसीलिए मैंने कहा कि आप देखिए एलिजिबिलिटी में क्या लिखा है, अगर आप पे वहाँ पे जनरल टेस्ट लिखा तो आपको जनरल टेस्ट के बेस पे वहाँ पे सिलेक्शन होगा। लेकिन डोमेन में आपको पता है जब आप किसी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें डोमेन का ही आपको सिलेबस पढ़ना होगा और लैंग्वेजेस का अलग से। इस तरह ये 3 सिलेबसेस आते हैं, यानी 3 पेपर्स के अलग अलग सिलेबसेस आते हैं जो आपको कवर करने हैं। यानी पहले में आपको इंग्लिश का जनरल इंट्रोडक्शन होगा, दूसरे में आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाएगा और थर्ड पेपर होगा जनरल टेस्ट। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या हर एक बच्चे को ये तीनों टेस्ट देने हैं? ये डिपेंड करता है आपकी जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी दिखाई गई है। तो वहाँ पे कहीं पे दिखाया गया कि डोमेन सब्जेक्ट होगा, कहीं पे बताया गया कि आपको जनरल टेस्ट देना होगा और लैंग्वेज का पेपर तो आप कंपलसरी आपको लेना है। तो इसलिए एक ही पेपर पे आप अप्लाई कर सकते हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बारे में एक और हमारा वीडियो आएगा डिटेल्ड वीडियो जिसमें हम आपको बुक्स के बारे में बताएंगे और प्रीवियस पेपर जो है उनके बारे में आपको बताएंगे। फ़िलहाल हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। आप इस वक्त 10+2 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप एग्ज़ाम ख़त्म कीजिए, उसके बाद हम डिटेल में आपको CUT के बारे में और जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक खुदा हाफिज़।